चलो, आज मैं तुझे तुम लोगों को 1 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है। और कल से अपन 8 से 1 की टाइमिंग पे काम करते हैं, क्लियर है? ताकि आज आप खाना खा लो एटलीस्ट, ठीक है। सबकी यही समस्या है तो कोई बात नहीं, समझे जा रही है ये। थोड़ी कोशिश करते हैं, सब लोगों को करनी पड़ेगी, सबकी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ में करते हैं चीज़ें। बढ़ो, सबकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, इवन क्या बोलते हैं, जल्दी उठेंगे तो बढ़िया ही है, ठीक है। चलो, हम पढ़ रहे थे हीलियम स्पेक्ट्रा, और मुझे शायद यहीं से बताना है वो सारी बातें, है ना। पीडीएफ के थ्रू ही बतानी है, क्योंकि डायग्राम सब लोगों ने बना ही लिया होगा, ठीक है। तो अभी क्या लिखना रहेगा यहाँ पे? डायग्राम सबने सही से बनाया, सब चीज़ों को ध्यान रख के? पक्का? ठीक है। अगर किसी ने नहीं बनाया ना तो इसकी फोटोकॉपी लेके और फिर चिपका देना, सबसे बेस्ट काम है, ठीक है। अभी किसी का रह रहा हो तो मैं यहाँ बातें समझा रहा हूँ। अपन क्या लिखने हैं अभी? हीलियम स्पेक्ट्रा में क्या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट्स है, और फिर उन फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू किस तरीके से हुआ है उसको देखना है, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या दिख रहा है? जो आपको दिख रहा है वो लिखवा दो बस, ठीक है। सर एक तो ये दिख रहा है, सर एक तो ये दिख रहा है, देखिएगा कि हर एक क्या बोलते हैं, हर एक सिंगलेट स्टेट है। जैसे 1s है तो इसके तो करस्पॉन्डिंग नहीं है, बाकी 2s है तो 2s के करस्पॉन्डिंग है, 2p है तो 2p करस्पॉन्डिंग, ट्रिपलेट में एक स्टेट है। तो फॉर इच सिंगलेट स्टेट देर इज करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट एक्सेप्ट 1s, एक्सेप्ट फॉर 1s। आया ना? डालो पहला पॉइंट। करस्पॉन्डिंग टू इच सिंगलेट स्टेट there exists, yeah, there is a triplet state except for 1s, ठीक है। एक तो ये हो गया। हालांकि मुझे उससे पहले ये भी लिख देना चाहिए था, वी ऑब्टेन टू सेट ऑफ सीरीजेस, है ना। वी ऑब्टेन इन एच स्पेक्ट्रा एंड एच स्पेक्ट्रा वी ऑब्टेन टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। सीरीज इसको आप ऐसे डाल सकते हो, एल्कली स्पेक्ट्रा में जो ऑब्जर्व होता है उसका डबल काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। उसको जरूरत नहीं है, आप वैसे समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या ऑब्जर्व हो रहा है बेटा यहाँ से आपको? हर एक की करस्पॉन्डिंग ये है। एक ये ऑब्जर्व हो रहा है कि गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक काम करो यार, मैं किताब खुली हुई है ना तो खुद के दिमाग से लिखवाए नहीं जा रहे, यहाँ से लिखवा दो ये चारों पॉइंट। हाँ, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, लिख लो यार, क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया पहला पॉइंट? फॉर इच सिंगलेट एनर्जी स्टेट देर इज ए करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट बट देर इज नो ट्रिपलेट स्टेट करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट। वो एक ही बात हुई, ठीक है। द ट्रिपलेट स्टेट्स लाई ए लिटिल डीपर देन द करस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट्स। डाल दो ये बात, एज इट इज ही डाल दो, अब क्या अंग्रेजी लिखेंगे इसमें। द ट्रिपलेट स्टेट्स लाई ए लिटिल डीपर, पढ़ तो लिया ही था, समझ तो लिया ही था, अंग्रेजी का तो कोई बात नहीं है ना, कैसे भी हो, ऑफिशियली है तो अच्छी बात है। लिटिल डीपर देन सिंगलेट स्टेट्स, क्यों था इसका रीजन भी समझ लिया था आपने। अगर हम कुलाम इंटरेक्शन को कंसिडर करेंगे तो ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिपेल करते हैं स्पिन ओरिएंटेशन की वजह से, तो थोड़ा दूर होगा, आर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो ट्रिपलेट लाई करेंगे डाउन साइड, और सिंगलेट है वो थोड़े से अप रहेंगे उस ट्रिपलेट की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट 1s, ये इसका सिंबल है, जो 1s है ना उसका सिंबल है, ये टर्म सिंबल है। n इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि s इक्वल टू 0 है और l इक्वल टू 0 है, तो s आ जाएगा यहाँ पे।
और जे की वैल्यू एस इक्वल टू जीरो और एल इक्वल टू जीरो है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो वन एस अपन बोल रहे हैं ना, वैसे तो वन एस बोल रहे हैं, ट्रम्प सिंबल में इसको क्या बोला जाएगा, वन एस जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट, ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट वन एस वाली है, तो मतलब ये है ट्रम्प सिंबल के फॉर्मेट में ग्राउंड स्टेट ये है, एंड द लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट इज रिलेटिवली लार्ज। बिल्कुल सही बात है, डाल दीजिए ये बात, रिलेटिवली लार्ज, पूरा एज इट इज डाल दीजिए, मैंने समझा तो दिया ही, ऐसे कैसे लिख दीजिए। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट इज वेरी लार्ज, रिलेटिवली लार्ज। ऑब्वियस है उसके पीछे रीजन, हीलियम है वो नोबल गैस है। चल सकता हूं, एक और डालिए, द ट्रिपलेट स्टेट्स डू नॉट कंबाइन विद द सिंगलेट स्टेट्स। उसको अपन एक और भी तरीके से लिखेंगे, बट एक बार अभी ऐसे ही डाल दो, द ट्रिपलेट स्टेट्स डू नॉट कंबाइन विद द सिंगलेट स्टेट्स। इसके पीछे रीजन क्या है, सिलेक्शन रूल डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि उधर से कोई ट्रांजिशन इधर नहीं आ रहा, तो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो जो सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशन के लिए, कैपिटल डेल्टा एस, ठीक है, कैपिटल एस मतलब डेल्टा एस में। इसको है ना थोड़ा एक बार और भी लिखिए, एक बार और भी ऐसे लिखिए कि और ऐसे बोल सकते हैं, देर इज नो ट्रांजिशन, और करके लिख देना, देर इज नो ट्रांजिशन, देर इज नो ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट्स टू सिंगलेट स्टेट्स। इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं अपन, कंबाइन नहीं हो रही मतलब ऐसे बोल सकते हैं, देर इज, उसी पॉइंट को लिखा है अपन ने एक बार और, ठीक है, उसका मतलब ऐसा भी है। बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई इश्यू नहीं है, बढ़ जाए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, अब यार क्या गया, इसको इतना बड़ा मत लिखना, इसको ऐसे डाल दो, या लिखना चाहो तो लिख दो यार, ठीक है, डाल दो ये पूरा पूरा ऐसे कैसे। बाइंडिंग एनर्जी पे और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बात कर रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब वो समझा देगा इसमें क्या है, सीरीज लिमिट है। अच्छा, इस यहाँ पे ना m की जगह इन्फिनिटी डाल देना, इस m की जगह इन्फिनिटी लिख देना, सीरीज लिमिट है ना, तो इनफाइनाइट ऑफ p। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल भी यही होता है, ऑब्वियस है। तो ये इतना ऑब्जर्व हो रहा है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है ऑफ द ग्राउंड स्टेट है वो इतनी आ रही है। हाँ, सीरीज लिमिट की बात कर रहे हैं ना वो, तो इन्फिनिटी से आएगा उसमें, लिख दो बेटा पूरा। ठीक है, अच्छा ये आपने लिख दिया कि हीलियम है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पैरा हीलियम एंड ऑर्थोलियम, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हो गया सबका सब। आप एक और डाल देना कि हीलियम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, एक तो पैरा हीलियम, एक ऑर्थो हीलियम। पैरा किसको बोल रहे हैं अपन, सिंगलेट वाले को, और इसको हम किसको बोल रहे हैं, ट्रिपलेट वाले को। एंड दे आर नॉट कंबाइनिंग, एग्जिस्ट इन टू नॉन कंबाइनिंग फॉर्म्स भी बोल सकते हो, नॉन कंबाइनिंग फॉर्म्स, आपस में कन्वर्जन नहीं होता है, नॉट कंबाइनिंग का मतलब ये है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट थे जो नोटिस करने हुए, बस इतने ही है सारे, आगे ठीक है, बढ़ते हैं। अब करते हैं इनका एक्सप्लेनेशन एक एक का उठा के, बढ़ जाओ भाई। चलिए, पहला पॉइंट क्या लिखा आपने मेरे को बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स।
ऑब्जर्व फैक्ट्स। ऑब्जर्व फैक्ट्स। पहला बताइए, आपने नंबरिंग शायद नंबरिंग डाली हो तो बढ़िया है, ना डाली हो तो अभी डाल के आ जाइए ताकि अपने को पता रहे पहले का एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस कर लें। बेटा पहला क्या लिखा आपने? करस्पॉन्डिंग टू इस सिंगलेट स्टेट देयर एग्जिस्ट ट्रिपलेट स्टेट एक्सेप्ट 1s। ठीक है, तो 1s के करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है कुल मिला के। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राउंड स्टेट है ना, उस वो 1s2 ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। एक बार है ना, थोड़ा सा एक बच्ची ने डाउट पूछा था कल मेरे से, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, सुनिएगा। उसने पूछा कि सर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में तो 1s2 कन्फिग्रेशन रहेगा, मान लिया आपकी बात, बहुत अच्छे। ठीक है, और अगर एक्साइटेड स्टेट होता है तो उस टाइम क्या कन्फिग्रेशन रहेगा? तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर सिंगलेट की बात करें तो एक यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, या फिर और ऊपर हो सकता है। तो जनरली एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट तो 1s2 हो गया। जनरली एक्साइटेड स्टेट कैसे रहेंगे? 1s, एक तो 1s में रहेगा, दूसरा 2s में हो सकता है, या फिर दूसरा 2p में हो सकता है, या फिर दूसरा 3s में हो सकता है, या फिर दूसरा आपका 3p में हो सकता है, या फिर आपका 3d में हो सकता है। जनरली इस तरीके की एक्साइटेड स्टेट्स रहेंगी। वो आप ट्रिपलेट की मान लो चाहे किधर भी मान लो। आया समझ में आपको? इधर में ये है ही नहीं। अच्छा सर इधर ये है ही नहीं, तो एक तो यहाँ रहेगा, अगर आप ट्रिपलेट की बात करोगे तो एक तो यहाँ रहेगा और एक इधर इधर इनमें से कहीं पे रहेगा, ये सिनेरियो है। आया समझ में थोड़ा सा? तो अब अपने को देखना था कि 1s के करस्पॉन्डिंग उधर ट्रिपलेट में क्यों नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो सिंस 1s रिप्रेजेंट्स ग्राउंड स्टेट्स, सिंस 1s, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1s0 रिप्रेजेंट्स ग्राउंड स्टेट, या एक बार के लिए ये मत लिखो, इतना ही लिखो 1s, या इतना भी क्यों लिख रहे हैं अपन? और सिंस ग्राउंड स्टेट इज 1s, ऐसे लिखो ना, सिंस सिंस ग्राउंड स्टेट इज 1s2, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन या ग्राउंड स्टेट इज 1s2। ठीक है, और दिस मीन्स both the electrons are in 1s state, are in 1s state, that is, उस चीज का मतलब क्या है? they both have same spatial quantum state, they have same spatial quantum state, they have की बजाय they both exist in the same spatial quantum state, they both exist in the same spatial quantum state। उसको और क्लियर करता हूं मैं, उसको और क्लियर करता हूं कि जैसे 1s में है दोनों, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का डेटा अपन यहाँ लिखे, दूसरे इलेक्ट्रॉन का डेटा यहाँ लिखे। n इक्वल टू क्या है भाई? 1 है। l इक्वल टू क्या है सर? 0 है। ml इक्वल टू क्या है सर? 0 है। ms इक्वल टू प्लस हाफ है। इधर में भी आप समझ ही गए हैं बातों को, फटाफट लिख दीजिए, अब वेट नहीं करना, आपको समझा पूरा रखा है मैंने। कुछ नहीं आएगा ना तो आप मेरे से पूछ लेना, कुछ अनक्लियर लगे तो आप पूछ लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऑब्वियसली सेट ऑफ स्पेटल क्वांटम नंबर्स है, इसका मतलब स्पेटल क्वांटम स्टेट को डिनोट करता है। अगर मैं सिर्फ इस इतने पोर्शन को ए लिखूं और इतने पोर्शन को बी लिखूं तो इट्स वेरी क्लियर कि आपका ए इक्वल टू बी है। बेटा ए और बी क्या है? स्पेटल क्वांटम स्टेट्स, स्पेटल क्वांटम स्टेट्स है ये, सेट ऑफ स्पेटल क्वांटम नंबर। ए इक्वल टू बी है। मैं यही बात ऊपर अंग्रेजी में लिख के आया हूँ, सिंस ग्राउंड स्टेट इज 1s2 दिस मींस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1s स्टेट एंड दैट इज दे बोथ एग्जिस्ट इन द सेम स्पेटल क्वांटम स्टेट। अभी बेटर वे में समझ में आ रहा है ऊपर वाली लैंग्वेज, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर स्पेटल स्टेट सेम है तो इसका मतलब ये हुआ जो साई टोटल है वो एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। उसके लिए जो साई स्पेटल है, या एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
फिर लैंग्वेज आपको लिखवा दूंगा। साइज टोटल है वो आपका एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये बात क्लियर है, ठीक है। साइज स्पेटल और साइज स्पिन। अब अपन सिंपल इस पे बात करते हैं कि ये क्या होगा। साइज पेटल के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। साइज पेटल का हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है लिखने के, लिखते रहिए साथ साथ, लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है। साइज पेटल सर आप ऐसे लिख सकते हैं दो पार्टिकल के लिए, 1/√2 साई ए बी प्लस माइनस साई ए में दूसरा हो, बी में पहला पार्टिकल हो। ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ऐसे लिखते हो, ठीक है। दो ऑप्शन है इस पेटल के पीछे, मतलब एक प्लस साइन है वो आपका डिनोट करता है सिमेट्रिक, और माइनस साइन करता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक आपको चूज करना है कि कौन सा बैठेगा यहाँ पे। अब आप इसको देख के क्या समझ पा रहे हो, सर अगर माइनस साइन हुआ और ए और बी अगर सेम डालूं तो माइनस वाले में क्या जाएगा, जीरो जाएगा, ठीक है। तो सर प्लस वाला ही पॉसिबल है अगर ए इक्वल टू बी है। इफ ए इक्वल टू बी है, इफ ए इक्वल टू बी स्पेटल क्वांटम नंबर अगर सेम है, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखता हूँ इसको। आपने लिखा ये सब, एक पॉइंट यहां से डाला होगा आपने एरो करके, और ये चीजें लिखी, ठीक है। अब मैं नीचे डाल रहा हूं फॉर ए इक्वल टू बी फॉर स्पेटल क्वांटम स्टेट्स, फॉर स्पेटल क्वांटम स्टेट्स, स्पेटल क्वांटम स्टेट्स if a equal to b then it's clear that spatial, it's clear that spatial wave function should be प्लस साइन के साथ में, should be symmetric under exchange operator। बेटा समझ में आया? माइनस वाला क्यों नहीं है? बिकॉज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, मतलब माइनस साइन वाला, ठीक है, विल गेट वैनिस्ड, विल गेट वैनिस्ड फॉर ए इक्वल टू बी केस या सिचुएशन। बेटा मैंने लिख दिया, ऐसे जरूरत नहीं थी। मैं और भी शॉर्ट में समझा सकता हूँ, या मैं बोलूँ कि तुमको वैसे ही समझ में आ रहा है नॉर्मली। शुरुआती दौर में हो ओके है, नहीं आया था, लेकिन आपने काफी अच्छा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, तो क्लियर है ये बात पहले से ही, दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, इट्स ओके, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि अगर ये स्पेटल है वो आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, शुड बी ऐसा होना चाहिए। तो फिर टोटल एंटी सिमेट्रिक होने के लिए अगर ये सिमेट्रिक है बेटा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। सो चूंकि ये ऐसे है, सो फॉर साई टोटल टू बी एंटी सिमेट्रिक, अब मैं पूरा लिखना ही पड़ेगा यार मेरे को, टू बी एंटी सिमेट्रिक अगर लैंग्वेज फॉर्मेट में चले गए तो साई स्पिन शुड बी या साई स्पिन विल बी एंटी सिमेट्रिक, साई स्पिन विल बी एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। ये आप ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हो, वो वाली लाइन यहाँ लिख सकते हो कि भाई ये एंटी सिमेट्रिक है, और ये आपने स्पेटल है वो आपने सिमेट्रिक बोल ही दिया, तो फिर साई स्पिन को भाई एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ये यहाँ डालना पड़ेगा आपको। लैंग्वेज लिख ही रहे हो तो पूरा लिखो, ठीक है। एंड साई एंड स्पिन एंटी सिमेट्रिक कब होता है, पॉइंट में चलने देना। एंड साई स्पिन इज एंटी सिमेट्रिक फॉर एस इक्वल टू 0 केस, दैट इज फॉर सिंगलेट केस या फॉर सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट केस। तो साई स्पिन होगा भी क्या, उसको भी अपन लिख सकते हैं। साई स्पिन है वो अपना ये रहेगा यहाँ पे 1/√2, एक अप में है दूसरा डाउन में है,
माइनस, पहला डाउन में है, दूसरा अप में, ये रहेगा। ठीक है, साइज पिन अगर एंटीसिमेट्रिक है तो वो सिंगलेट स्टेट है या सिंगलेट केस है। इसका मतलब इन द ग्राउंड स्टेट देयर कांट बी ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, हेंस इन ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट स्टेट डजंट एग्जिस्ट। ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट स्टेट कांट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बेटा मैं आपको बोलूं, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको वर्बली बताना पड़ेगा, ये सारी बातें बता दोगे? मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा जोर आया होगा सभी लोगों को, बट ठीक है यार, भविष्य के लिए ठीक हो गया। ठीक है, भर जाऊँ आगे, खुद की लैंग्वेज में पूरा लिख दिया। दूसरा पॉइंट बोलो बेटा, क्या था उसमें? समझाने की जरूरत है, आगे समझ में? सिंपल लिखो, साइटोटल देखो भाई एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। साइटोटल का एंटीसिमेट्रिक के लिए स्पेडल पार्ट पे फोकस करो। अगर दोनों का स्पेडल क्वांटम स्टेट सेम है तो वो एंटीसिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस डालोगे तो जीरो हो जाएगा। तो वो अगर क्या बोलते हैं सिमेट्रिक हो रहा है तो उसको एंटीसिमेट्रिक होना पड़ेगा। एंटीसिमेट्रिक सिंगलेट स्टेट के लिए होता है, तो फिर ट्रिपलेट कहां से आएगी? ट्रिपलेट की बात ही नहीं कर सकते। इसलिए करस्पॉन्डिंग 1s के करस्पॉन्डिंग उधर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बेटा? एक बंदा बोलेगा तो ज्यादा सही समझ में आएगा, ये सही बोल रही थी। टू सेट्स, तो वो तो ऑब्टेन हो ही रहे हैं, उस पर तो क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन वैसा वाला है। ठीक है, और बता थर्ड पॉइंट। क्योंकि यस, ट्रिपलेट स्टेट्स लाई डीपर, ट्रिपलेट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई ट्रिपलेट स्टेट्स lie little bit deeper than singlet states. Singlet states, बताओ। ए है यहाँ पे ना, देन सिंगलेट स्टेट्स। इजी। अगर हम कुलाम इंटरेक्शन को कंसिडर करें तो फिर देख लो आराम से। ठीक है, यहाँ सीधा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इफ वी इग्नोर कुलाम इंटरेक्शन, देन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स, लिखते रहिए बेटा साथ साथ, मैं फास्ट फास्ट लिखूंगा, आर डीजनरेट। आर डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब समझो आप, एक ही एनर्जी लेवल पे। ठीक है, बट इफ वी कंसिडर, if we consider Coulomb interaction, then this degeneracy will get lifted, will get lifted। लिफ्टेड का मतलब होता है रिमूव हो जाएगी। ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही हो तो जब आप पर्टरवेशन थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे इस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, डिजनरेसी विल गेट लिफ्टेड, एंड जब लिफ्ट होगी द ट्रिपलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट बिलाव, और ज्यादा सेपरेशन है तो कम एनर्जी। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट विल लाई डीपर बिकॉज lie deeper than singlet because than singlet because the separation between electrons, the separation between electrons is more in triplet state because electrons repels each other in due to spin orientation in triplet state, due to spin orientation
इंटरप्लेट स्टेट ड्यू टू पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशन, ड्यू टू पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशन। इंटरप्लेट स्टेट लैंग्वेज लिखी है, बहुत गंदी सी लग रही होगी, कोई बात नहीं, अभी छोटा सा कर देते हैं इसको। चित्र बनाया, बात खत्म है ना। देखो ये थोड़ा लिख दिया ताकि आपके पास शब्द मिल जाए जब भी मैं आपसे बात करूं। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज मोर in triplet state because electrons repels each other due to parallel spin orientation in triplet state। ठीक है, सो होपफुली यू गाइस नो कि स्पिन ओरिएंटेशन की वजह से क्या होता है दोनों के बीच में। हटा दो इसको, हो गया सभी का। तो इसको हटाओ एक बार। आप सिंगलेट स्टेट को देखो और ट्रिपलेट स्टेट को देखो कि वहां पे स्पिन ओरिएंटेशन की वजह से क्या होता है। सर ट्रिपलेट स्टेट में स्पिन ओरिएंटेशन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे कुछ होती है, ये S1 वेक्टर, ये S2 वेक्टर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बनाए बेटा, ये ऐसे करके थोड़े से। यहाँ पे सर ऐसे होती है, एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, एंटी पैरेलल स्पिन मतलब सिंगलेट स्टेट है। S इक्वल टू 0 बनाते रहो ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो भाई। ठीक है, R ऑब्वियसली एक ये R है जिसको आप सिंगलेट स्टेट का R बोल सकते हो, यहाँ पे ये R है। और पोटेंशियल एनर्जी कूलम्ब इंटरेक्शन को अगर हम कंसीडर करें, कूलम्ब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा EC बोल दीजिए आप उसको। सर ये शिफ्ट शिफ्ट बोलो तो ज्यादा सही है, शिफ्ट ड्यू टू कूलम्ब इंटरेक्शन, एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू कूलम्ब इंटरेक्शन, ड्यू टू कूलम्ब इंटरेक्शन। तो डेल्टा EC क्या होगा सर, Q1 Q2 बाई R। तो डेल्टा EC हो जाएगा बेटा Q1 Q2 सर माइनस ई बाई R। बेटा दोनों प्लस हो जाएंगे, E² बाई R। अब सीधी सी बात है कि R ज्यादा हुआ तो डेल्टा EC कम होगा, R ज्यादा हुआ तो डेल्टा EC कम होगा। ट्रिपलेट स्टेट में R ज्यादा है, R ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कम है, कम है तो शिफ्ट भी कम होगा, शिफ्ट कम है तो क्या बोलते हैं, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी कि पहले तो डिजनरेट थी दोनों, इग्नोरिंग कूलम्ब इंटरेक्शन, ऑन इग्नोरिंग कूलम्ब इंटरेक्शन, दोनों यहीं पे थे, सिंगलेट भी और ट्रिपलेट भी, दोनों सेम लेवल पे लाई करती हैं कूलम्ब इंटरेक्शन। ठीक है, जब कर लेंगे तो शिफ्ट एक का तो इतना हो जाएगा और एक का शिफ्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे डॉट से बनाए तो अच्छा है। ये शिफ्ट किसका होगा, ये शिफ्ट किसका होगा, तुम खुद देख लो। ये शिफ्ट होगा सर ट्रिपलेट का और ये होगा सर सिंगलेट का। तो ट्रिपलेट नीचे क्यों आई है भैया, आर ज्यादा है तो ये चीज कम है, तो इसलिए शिफ्ट कम है। ठीक है, और उसमें आर कम है तो ये चीज ज्यादा है तो ज्यादा आएगी, ऊपर आएगी, दैट्स इट। आगे क्लियर है, सब कुछ लिख तो दिया है अपन ने पहले, हालांकि चित्र पहले बनाए बाद में लिखे तो शायद लिखने की जरूरत ही ना पड़े, पर सिंस आपको शब्द मिल जाए इसलिए आपने लिख भी दिया। दैट्स व्हाई ट्रिपलेट स्टेट लाई लिटिल डीपर देन सिंगलेट। कर दोगे एक्सप्लेन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये वाला सिनेरियो कब है, ऑन कंसिडरिंग कूलम्ब इंटरेक्शन। ये जो सिचुएशन है आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे इससे लिफ्ट हो गई है, ऑन कंसिडरिंग कूलम्ब इंटरेक्शन। दैट्स इट बेटा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। डिजेनरेसी लिफ्ट हो जाएगी, डिजेनरेसी लिफ्ट हो जाएगी इसका मतलब ये होता है कि अभी दोनों स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट है, लिफ्ट होने का मतलब है रिमूव होना, रिमूव हो गई डिजेनरेसी, मतलब दोनों एक जगह पे नहीं है अभी। बातें सही है, आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट बोल बेटा, चौथा मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और जो ग्राउंड स्टेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस। उसके पीछे रीजन क्या है? तो ऑब्वियस है कि हीलियम है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब है कि इनएक्टिव गैस, दैट मीन्स एक थोड़ा ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 1s है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड कोर है, वो ऑब्वियसली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इसको अपन और भी कुछ बोलते हैं क्या, या ये बोलते हैं? अरे क्या ऐसे कुछ भी मत बोला कर, वो तो एक ही बात हुई ना। आप सीधा ये डाल दो, क्योंकि हीलियम इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि सिंस हीलियम इन ग्राउंड स्टेट, helium in ground state it have electronic configuration 1s2, तो completely filled core। इसको कुछ बोलते हैं यार, मेरे को केमिस्ट्री में याद नहीं आ रहा। तो completely filled core and it has noble gas configuration, noble gas configuration, yeah it is noble gas, noble gas। तो ग्राउंड स्टेट लाइलिटी, सो आप ऐसे बोल सकते हो, सो एक्साइट करना उतना इजी नहीं है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो एक्साइटेशन नीड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी। तो एक्साइटेशन इन एक्साइटन नीड्स ए लॉट एनर्जी। यार आ गया होगा समझ में, बहुत है इतना ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आपको क्लियर है ना, फील तो आ रही है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है भाई साहब, उसका क्या ही कर लोगे तुम, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई द सेकंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज मच हायर, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो दूसरे उस वे में कि न्यूक्लियस के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक बहुत ही स्टेबल सिस्टम बन रहा है, तो ग्राउंड स्टेट कुछ ज़्यादा डीप चली गई, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एक बार देखो इसने क्या बोला, बुक ने क्या बोला होगा, यही बोला होगा यार, इन दोनों में से कोई एक बात बोली होगी, देखना। हाँ ये देखो, another feature of helium energy level diagram is that ground state level lies very much below the other energy levels. This is expected because in the ground state both electrons are in the innermost orbit and are attracted strongly by the nucleus। वही तो कहना चाह रहा हूँ, इन completely filled core है, ज़्यादा attraction के साथ में वहाँ पे है। For all other states one electron exists in higher in a higher approximately hydrogen like orbit। हाँ ये ऐसे बोलना चाहिए था। Thus the inner electron moves in the field of a doubly charged helium nucleus, whereas the outer electron moves in the field of singly charged nucleus, ठीक है। For the outer electron the inner electron neutralize one of the charges of the nucleus, therefore the ground state level lies much deeper than the hydrogen ground level, ठीक है। But the excited helium levels agree closely with the corresponding hydrogen levels। ये लिखना सही रहेगा यार, ये भी डाल दो वहाँ पे। Since helium is in ground state have electronic configuration 1s2, so completely filled core and it is noble gas, so excitation needs a lot energy। या ऐड कर देना इसमें, क्या ऐड करोगे? In excited states, in excited states the electron वन इलेक्ट्रॉन लिखना यार, in excited states one electron is in 1s state, is in 1s state। आई होप मैंने बताया था थोड़ा सा आपको, ठीक है। 1s state and the other one is
या अनदर इज इन अपर स्टेट्स, इन अपर स्टेट्स। ठीक है, पहले तो ये बात समझ में है। ठीक है, एंड द दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन is shielded by is shielded सही है क्या? shielded, shielded एल कहाँ है? स्पेलिंग तो बहुत ही गलत है। हाँ, IELD, shielded। ठीक है भाई, डाल दो। shielded by फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या by the electron in 1s, by the electron in 1s, by the electron in 1s state, shielded by the electron in 1s state। ठीक है, तो कुल मिलाकर shielded का मतलब समझते हो ना? मुझे छाती पर से होके जाना पड़ेगा अगर उससे बात करनी है तो। याद है शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग का मतलब होता है थोड़ा सा बचाना, कवर करना। ठीक है, तो थोड़ा सुन लो, इधर में डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो 1s में, अब दूसरा 1s में तो है नहीं, तो ऊपर के स्टेट्स में। ठीक है, एक तो यहाँ है, दूसरा 2s में हो सकता है या समथिंग एल्स 2p में हो सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ मान सकते हैं, 3s में हो सकता है। तो लेट n इक्वल टू 3 में, ये n इक्वल टू 2 का केस है। ठीक है, 3s में है, तो अब इस न्यूक्लियस को जिसके पास +2e चार्ज है, उसको अगर इस इलेक्ट्रॉन से बात करनी है तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई वो मेरा भाई है, तेरे को अगर उससे जो भी मारा कुट्टा करना है, ऑब्वियसली इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मेरी छाती पे से होके जाना पड़ेगा। इसमें कोई दायरा है नहीं है। इसका मतलब है कि इसको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील होएगा वो ई जैसा होना चाहिए, अगर परफेक्ट शील्डिंग होती तो। ये इसका पूरा जो ई वाला इंपैक्ट है उसको तो ये कैंसिल आउट कर ही लेगा, 2e है, लेकिन ई तो ये इसको रोक ही देगा, अपनी जो पूरी क्षमता लगा दे तो अगर हम बोले कि न्यूक्लियस इसको कितने मतलब चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अगर परफेक्ट शील्डिंग होती तो +e से, बट परफेक्ट शील्डिंग नहीं होगी तो समथिंग बट थोड़ा लिटिल बिट ग्रेटर देन +e से। हाँ है ना? इसकी जगह ये चार्ज फील होएगा थोड़ा बहुत ग्रेटर देन +e, यस नो बोलो, ग्रेटर देन +e, बट +e के जैसा जैसा ही कुछ 1.0 1.27e 1.123 या ऐसा कुछ मैं डाल दूं, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ चार्ज उसको फील होगा, याद होगा शायद आपको। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो शील्डेड है बाय द 1s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब अपन इसको बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है समथिंग लाइक हाइड्रोजन काइंड ऑफ ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। हाइड्रोजन में क्या होता है भाई? हाइड्रोजन में +e होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भागा रहता है, मतलब इसको +e फील होता है, इस वाले जो भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का जो चार्ज है +e फील होता है। तो अभी +e तो नहीं है, बट थोड़ा उससे ज्यादा है, बट है तो ऑलमोस्ट वैसा सा ही सिनेरियो। हाँ, लेकिन पहले वाली जो सिचुएशन थी ग्राउंड स्टेट थी, उसमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसमें तो दोनों पावर पैक्ड थे, कंप्लीटली फील्ड कोर में थे। ठीक है, तो अभी एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो हाइड्रोजन जो लेवल्स है उनके आसपास ही रहेंगी। आपने देखा होगा ना ये चीज, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हो ना आप जब स्पेक्ट्रा को, तो ऊपर वाली स्टेट्स में हाइड्रोजन के लेवल के बिल्कुल आसपास का ही मसला है, देख सकते हैं आप थोड़ा सा। ठीक है, ये समझा रहा है कि वो ये क्या किस वजह से है। होप यू आर गेटिंग क्या हुआ, क्या लिखा, कहां तक लिखा आपने? ये डायग्राम बना लेना, बट अभी रुक जाओ। सो एक्साइटेड ये तो हो गया था, क्या था बताइए, शुरू से बताइए। इन एक्साइटेड स्टेट्स वन इलेक्ट्रॉन इज इन 1s स्टेट and the other one is in upper states and it's this second बोला होगा ना मैंने, it बोला तो this नहीं बोला, and this second electron it's लिख रखा है यार, it's set in your इसमें, this second electron second other one is in upper state, क्या कर दिया, is shielded by the electron in 1s state। ठीक है, so this second electron moves, so this second electron so this second electron moves something like hydrogen orbits, something like hydrogen orbits, something like hydrogen like orbits, something like hydrogen orbits भी ठीक है, समथिंग लाइक हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिट्स या हाइड्रोजन ऑर्बिट्स, एक ही बात है। ठीक है, आया समझ में? जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा?
ये अब डायग्राम बना दो और जेड इफेक्टिव लिख दो कि भाई थोड़ा सा 1 पॉइंट समथिंग ही हो जाएगा बस। उसको दूसरा बनाना भी चाहो ना ऐसे डायग्राम कि ये जो सिनेरियो है शील्डिंग हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव है, वो कुछ ऐसा, ये जेड इफेक्टिव लिखा था बेटा मैंने, ऐसा कुछ बना दो। जेड इफेक्टिव है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, टू ही ना हो गए समथिंग लाइक हाइड्रोजन काइंड ऑफ ऑर्बिट्स हो गया, तो हाइड्रोजन लेवल्स है और ये लेवल है वो सब सेम होंगे। फर्स्ट 1s है वो थोड़ी सी लिटिल डे पर रहेगी। ठीक है, बढ़ जाओ और बताओ चौथा पॉइंट क्या था नेक्स्ट। लिख दो, वो अट्रैक्ट करवा दो उसको, वो एरो लगा दे, कोई बम नहीं फट रहे उसके, गोला लगाना तो मैंने वैसे हाईलाइट किया था। नेक्स्ट है, डालिए, पांचवा पॉइंट है, ट्रिपलेट स्टेट्स डज नॉट कंबाइन, डोंट डो नॉट कंबाइन, डू नॉट, डज नॉट नहीं डू नॉट, ट्रिपलेट स्टेट्स डू नॉट कंबाइन with singlet states, with singlet states due to selection rule delta s equal to 0, सिलेक्शन रूल डेल्टा एस, एस बड़ा लिखना बेटा, डेल्टा एस इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजिशन सिंगलेट से ट्रिपलेट में नहीं हो, मतलब सॉरी ट्रिपलेट से सिंगलेट में नहीं हो सकता। ट्रिपलेट के अपने ट्रांजिशन होंगे, सिंगलेट के अपने ट्रांजिशन होंगे। भाई इतना ही बहुत है या और भी इसमें लिखवाऊं कुछ? बहुत है ना, क्यों पक रहे हो थ्योरी लिख लिख के, और बताओ। इसमें डालो तो थोड़ा सा डाल दो कि सो नो ट्रांजिशन विल अकर फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट टू द सिंगलेट स्टेट्स, सो नो ट्रांजिशन इज अलाउड या विल अकर, ऐसे जो भी लिखना चाहो, इज अलाउड फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट्स टू सिंगलेट स्टेट्स, नो ट्रांजिशन इज अलाउड फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट्स टू सिंगलेट स्टेट्स। और वाइस वर्सा भी लिख देना, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उधर से उधर भी नहीं जाएगा। एक्चुअली ट्रिपलेट डाउन में, ट्रिपलेट डाउन में, तो ट्रिपलेट में भी ऐसे सिंगलेट से ट्रिपलेट की बात कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओके, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एस्टिमेशन है कि 78.6, 78.98 या 79 ही बोल लो फिर, 79 है, और जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, इसका जो एस्टिमेशन है ये पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से किया जाता है, उसको अपन यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन लिख देंगे भाई, अपन क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो सीधा लिख दो कि द estimation of ground state energy, the estimation of ground state energy, the estimation of ground state energy and first ionization potential is made या is done, जो भी लिखना चाहो, is done via approximation methods, via approximation methods in quantum mech। कौन कौन से हैं? लाइक पर्टर्बेशन थ्योरी है, लिखने की जरूरत नहीं है, पर्टर्बेशन थ्योरी है, और वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन है। वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब एनर्जी का एस्टिमेशन ही करता है वो। ठीक है, तो वहां से निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन मेथड में पीटी भी आ गया, वो भी आ गया, सब आ गया, जो भी लगा रखा होगा लगा दिया गया। ठीक है, क्वांटम में तुम शायद ये क्वेश्चन भी करोगे वहां पे कि हीलियम एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसको एस्टिमेट करिए, वहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट आएगी, 78 ना आके कुछ 76 या ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, तो रिजल्ट डायरेक्ट याद ही रखते होते हैं हम जनरली, थोड़ी हैवी कैलकुलेशन है एक्चुअल में। ठीक है, ओके देन एवरीथिंग इज फाइन, हो गया सब कुछ, हीलियम स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन हो गया, बात खत्म सारी की सारी। ठीक है, सब वन मोर थिंग जो अपने बोल सकते हैं यहाँ पे, हैशटैग में दे देना, हैशटैग में दे देना कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्थो हीलियम
ऑर्थो ऊपर है क्या? ऑर्थो ऊपर है ना? पैरा ऊपर है, ऑर्थो नहीं। अरे उसमें कोई भी स्टेट्स में से कहाँ भी आ सकते ना, ऑर्थो ऊपर हुई ना। वन एस, वन एस, वन एस कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्थोहीलियम टू पैराहीलियम इज नॉट अलाउड इन प्रिंसिपल। बट प्रिंसिपल में वो वाला प्रिंसिपल लिखना है, पीएलई वाला। ठीक है, बट दिस कैन अकर व्हेन ऑर्थोहीलियम loses energy due to collisions बस हो गया। पढ़ो एक बार दोबारा से भाई। टेक्निकली इन प्रिंसिपल तो अलाउड है नहीं, बट दिस कैन अकर व्हेन ऑर्थोहीलियम लॉसेज एनर्जी ड्यू टू कोलिजन्स। अगर कोलिजन्स की वजह से एनर्जी लॉस करती है तो आ सकता है। मेरी बात सुनो, आपको इसमें समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ये ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं कि ऑर्थो से पैरा में अलाउड नहीं है, ना अलाउड नहीं है इन प्रिंसिपल। एक तो किस वजह से? सिलेक्शन रूल से। एक तो सिलेक्शन रूल डेल्टा एस इक्वल टू जीरो से, अगर कोई हायर स्टेट से आने की बात हो रही होगी तो। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो अलाउड नहीं करेगा। और दूसरा डेल्टा एल इक्वल टू जीरो भी अलाउड नहीं करेगा, जीरो प्लस माइनस वन। और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं, दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक्चुअली यहाँ पे ये वाला सिलेक्शन रूल नहीं होगा, यही होगा यहाँ पे। अभी रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता है थोड़ा सा आइडिया, एक बार सुन लो। अगर ये नहीं होगा यहाँ पे तो फिर ये वाला ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और ये वैसे भी ट्रांजिशन इस वाले से भी अलाउड नहीं था, इससे भी अलाउड नहीं है। तो ऑर्थो से पैरा में कन्वर्जन अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये इस स्टेट में आ जाए इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला, और फिर यहां से ये 1s2 कन्फिग्रेशन बनने के लिए ये कोलिजन्स के थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, और फिर ये 1s2 कन्फिग्रेशन बन सकता है, जिसको अपन बोलेंगे कि पैराहीलियम ग्राउंड स्टेट में बन जाएगा। तो वो तभी पॉसिबल है जब कोलिजन से एनर्जी लॉस हो। दूसरा ऐसा वापस ऐसा भी हो सकता है कि आपका जैसे 1s, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाए, एक यहां हो जाए। ठीक है, 2s में चला जाए। तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट कोलिजन्स के थ्रू ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है, बट कोलिजन्स के थ्रू आप मतलब एनर्जी देके वैसे नहीं, कोलिजन्स के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करके ये यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है। तो आपने ऑर्थो टू पैरा लिखा है, पैरा टू ऑर्थो भी हो सकता है कब? अगर वो ड्यू टू कोलिजन्स एनर्जी गेन कर लेता है तो। ठीक है, लिख सकते हैं नीचे एक और पॉइंट ऑल्सो पैराहीलियम कैन बी कन्वर्टेड, ऐसा लिख सकते हो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो इनटू ऑर्थोहीलियम बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम कोलिजन्स या ड्यू टू कोलिजन्स या फ्रॉम कोलिजन्स वट एवर। ठीक है, कोलिजन्स की वजह से कन्वर्जन पॉसिबल है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपली पॉसिबल नहीं है। वन मोर थिंग बेटा, एक और आप बात देखिए, ये जो स्टेट है, और मैं पहले तो बोलूंगा इस स्टेट के बारे में और फिर बोलूंगा इस स्टेट के बारे में। पहले थोड़ी लाई नीचे लाई कर रही है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका नाम क्या है ट्रम सिंबल के फॉर्मेट में? तो इसका नाम है n इक्वल टू 2 और ये 3 और s है तो s, और देखिएगा s इक्वल टू हाफ था, नहीं नहीं 1 था, और l इक्वल टू 0 है, तो j इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा, एक ही वैल्यू। ठीक है, तो ये जो 2 3 s1 है, और इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 2 1 s, और देखिएगा s इक्वल टू हाफ है और l इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू हाफ होगा।
अच्छा एस इक्वल टू जीरो है यार, सो 1 आ रहा है ना, एस इक्वल टू जीरो, मैं क्या बोल दिया यार, एल इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, तो 1s0, ठीक है। तो दिस वन एंड दिस वन, दोनों की बात कर रहा हूं। अगर जो आपका जैसे ऊपर से ट्रांजिशन हुए, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो अब सोचना एक बार के लिए, ये सब हटा लो, नाम क्या है वो आप लिख लेंगे बाद में, अभी एक बार हटा लो। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया गलती से, ये ट्रांजिशन वगैरह होते हैं प्रिंसिपल सीरीज वाले ट्रांजिशन से, अब 2s से वो नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेल्टा एल इक्वल टू जीरो है, सिलेक्शन अलाउड नहीं है, सिलेक्शन रूल के थ्रू ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 2s में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, तो अब वो यहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस स्टेट को अपन बोलेंगे एक स्टेबल स्टेट, यहीं पड़ा रहेगा। तो और थोड़ा सा मतलब डाउन जा सकता है कोलिजन्स की वजह से या फिर कुछ और, वैसे स्टेबल स्टेट तो ग्राउंड स्टेट तो यही है, तो इसको अपन मेटा स्टेबल स्टेट बोलेंगे, मेटा स्टेबल स्टेट बोलेंगे। तो एक पॉइंट डाल सकते हो कि दिस स्टेट एंड दिस वन स्टेट आर मेटा स्टेबल स्टेट्स। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन मतलब ट्रांजिशन नीचे अलाउड नहीं है ड्यू टू सिलेक्शन रूल डेल्टा एल इक्वल टू +-1, ठीक है। और डालो, इसका नाम डालो 1s0। ये कैसे आया वो समझ जाओगे यार, इसको बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या आया था? 3s1, ठीक है। दिस स्टेट एंड दिस स्टेट आर मेटा स्टेबल स्टेट्स। मैं बोलूँ ना ये ज्यादा है, इसका तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो ज्यादा है, ठीक है। एक मिनट रुकिए आप, अलग अलग लिखिए यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इसको ज्यादा सही वो होगा बोलना अपने लिए। एक बार बुक में देख लो मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, इसको देना चाहिए वैसे तो, ठीक है। रुक जाओ एक बार, इस टाइप का डिस्कशन एक बार बुक में दिखा देता हूँ आपको, क्या बोल रहा है ये। देखो यहाँ पे, that the two states of energy levels are non combining follow from the multiplicity selection rule। नॉन कंबाइनिंग है डेल्टा एस इक्वल टू जीरो की वजह से, आ रही बात समझ में ये तो, ठीक है। आगे पढ़िए, द लोवेस्ट ट्रिपलेट स्टेट इज हाईली मेटा स्टेबल, बिकॉज ये हाईली मेटा स्टेबल है बिकॉज एन एटम इन दिस स्टेट कैन नॉट रिवर्ट टू द ग्राउंड स्टेट 1s0, जो ग्राउंड स्टेट है उसकी बात कर रहे हैं, बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन रूल डेल्टा एस इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एल इक्वल टू +-1। डेल्टा एल छोटा वाला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। द 2s0 2s10 जो दूसरी वाली है इज ऑल्सो मेटा स्टेबल स्टेट बिकॉज द सिलेक्शन डेल्टा एल इक्वल टू +- डज नॉट अलाउ एनी ट्रांजिशन टू दिस वन। तो दोनों के लिए बोल रखा है, लिख लो आप भी ऐसे कैसे, आ गया ना समझ में, डाल दो। ये लैंग्वेज यही दिखा दूं, ये लिख दो, सिंपल है। ये ऐसे डाल दो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बस ए इक्वल लगा देना, बाकी सब सही है। यहाँ तक कर दो, पूरा बात समझ में आ जाएगी। मेटास्टेबल में पहुंच गया तो नीचे कैसे जा सकता है? कोलिजन के थ्रू जा सकता है, वैसे नहीं जा सकता। लास्ट जो लाइन है वो ये है, सब पॉइंट वाइज लिख देना। पहले यहां तक लिखोगे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां से यहां तक लिखोगे, तीसरा पॉइंट ये लिखोगे, लास्ट वाला। समझ में आ गया? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है भाई? उधर से तो आ ही नहीं सकता ना ट्रिपलेट स्टेट से इधर में, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो की वजह से और डेल्टा एल इक्वल टू प्लस, दोनों ही सिलेक्शन रूल की वजह से, तो हाईली मेटा स्टेबल स्टेट है। लिखना सही से ध्यान रखना, कुछ भी एंटीपेटिव खुद से मत लगा देना उधर में। ये सिंबल विम्बल दिक्कत थोड़ी कर रहे हैं, टर्म सिंबल इजी है निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन बाद तो ये हैबिचुअल हो जाओगे, थोड़े दिन बाद बोलूँ मैं, आज या आज शाम तक ही हो जाओगे।
आ गया था, कितने बजे आया था? 9:30 आया? जी, 9:30 आया। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, सर का समझ में आ रहा है क्या? तुम तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो यार। मैंने बोला नहीं था कि ढूंढना है यार। किस बात कर देते हो यार तुम? बाल बढ़ा के एकदम हीरो काइंड हो रहा है। वो बोला है वो करो, ये नहीं। ये नहीं समझ में आएगा तुमको अभी। फिर को आ रहे हैं। थोड़ा आएगा तो दिक्कत होगी यहाँ पे। पूरा आना चाहिए फिर। चलो कर लो, करना तो ये भी है। इसको कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो इवन, चलो अच्छा है। तो एक का कंफर्ट जोन है तो दूसरे को समझाते रहना, तू पूछते रहना उससे अगर कुछ भी ऐसे लगे ना कि ये कैसे हुआ है। ठीक है। इस वाले रिजल्ट को याद रखना। H/3 आएगा इसका आंसर। ये आएगा देखना, बताना मेरे को बाद में। हाँ भाई, हो गया। दिखा दिया। चलो, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम फलाना ढिकड़ा थिंग्स। बेसिक थिंग्स। सम बेसिक थिंग्स। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या उससे पहले रुक जाओ एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले। ओके, सेल क्या होते हैं? मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं। अब बोलोगे ना सर हमें पता है, तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होते हैं, पता है तीनों चीज, हाँ ना बोलते रहो, पीछे बताई तो है। सेल क्या होता है, K11, n = 1 2 3, ठीक है। ये सेल किससे डिनोट होती है, एन से डिनोट होती है। ये किससे डिनोट होती है, एल से। ये किससे डिनोट होता है, ML से, ठीक है। और मैं बताने वाला हूँ आपको हुंस रूल क्या है, ठीक है। एक मैं बताने वाला हूँ आपको आप वो प्रिंसिपल क्या है। आप बुक स्पेलिंग ठीक है क्या, आप वो प्रिंसिपल है। AU। हाँ यार, तभी सुंदर लगेगा ये। अब ज्यादा खराब लग रहा है यार। पक्का पढ़ी केमिस्ट्री इतनी। पर ये रूल नहीं पता, बस ये स्पेलिंग पता है, ठीक है, अच्छी बात है। इसको N+L रूल भी बोलते हैं। वही है ना ये, N+L रूल, ठीक है। और फिर अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, क्या चीज है। चलो भाई। और पॉली एक्सक्लूजन तो फुली यू गाइस नो, पहले से ही पता है पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है। चलो सेल बताइए। ये तो ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ाने का दिल ही नहीं कर रहा। सेल पता ही है क्या होती है यार। सच्ची लिखूं या रहने दो, रहने दो क्या, हाँ ना बोल दो यार, क्यों दिखी कर रहे हो यार। ठीक है। हुंस रूल क्या है, हुंस रूल है कि पेयरिंग कब होगी, सब में एक एक चला जाएगा उसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है। ये पेयरिंग वाला रूल है, बस आप ये थोड़े थोड़े ये डाल दो कि पेयरिंग वाला रूल है। पेयरिंग वाला रूल है, ये N+L रूल वो तीर वाला डायग्राम है, ठीक है। एरो वाला डायग्राम में, इसको एरो वाला डायग्राम डाल दो यहाँ पे, एरो वाला डायग्राम में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ N and L for each electron is called as electronic configuration. Writing of electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या आता है,
एन और एल लिखना सब इलेक्ट्रॉन के लिए। 1s2 लिखते हैं अपन, 1s2 2s2 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन और एल डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल वगैरह ये सब समझ में आ ही रहा है। जैसे थोड़ा सा और भी बात कर लें। जैसे पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? नाम तो पता नहीं यार अभी। पी एक्स पी वाई पी जेड है, डी के नहीं पता, इसके तो पता है। तो जैसे अगर ये 2p हुआ तो ये तो सेल को डिनोट कर रहा है। कौन सी सेल हुई है? एल सेल हुई, ठीक है। एन है वो सेल को डिनोट कर रहा है, पी है वो किसको डिनोट कर रहा है? एल इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पी सब सेल है, ठीक है। एक सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 12+1 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 12+1 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और वेरियस एम एल की वैल्यूज के लिए, तो जैसे एम एल इक्वल टू ये वाला जो होता है एम एल इक्वल टू +1 के लिए होता है, ये एम एल इक्वल टू 0 के लिए, और एम एल इक्वल टू -1 के लिए। क्योंकि एल इक्वल टू 1 के लिए एम एल की वैल्यू क्या क्या रहती है? +1 0 एंड -1, ठीक है। और जब हुंस रूल की बात करेंगे, मान लो अगर 2p3 भरना है तो एक एक सब में जाएगा। 2p4 भरना है तो पेयरिंग फिर अब यहाँ से स्टार्ट होएगी, ठीक है। ये आपका हुंस रूल हो गया, ठीक है। और तो बस ठीक है, ये तो लिख दो एक बार के लिए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके लिए ms क्या होता है? +12। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ms क्या है? -12। इसके लिए ms क्या है? +12। और इसके लिए ms क्या है? +12। ये सारी डिटेल डाल दो यार एक बार। सेल क्या है, सब सेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी लिख देंगे अपन, और किसी एटम एटम का। एक गिवन एन के लिए एल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0 to n-1 एटम्स में। ये ओके है सभी को? सेल क्या क्या हो सकती है? आई होप इट्स ओके यार, आपको परेशानी नहीं होगी इस चीज की। तो लिख दिया भाई सब कुछ। 12+1 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस लगा दे बेटा ऑर्बिटल के। ऑर्बिटल्स 12+1 ऑर्बिटल्स, मैंने भी नहीं लगा रखा। चलो आगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आबो प्रिंसिपल पे भी डाल दो यार, वो एरो वाला डायग्राम फटाक से बना दो यार, बात खत्म करो। पेयरिंग से रिलेटेड है, पेयरिंग कब होगी पता ही है सब, ठीक है। हुंस रूल का पता है, वो सब पता है, डाल दो एक बार के लिए आबो प्रिंसिपल। 1s वाला डायग्राम बना दो। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6f भी होता है। 7s बस यहाँ तक ही चाहिए, यहाँ तक ही चाहिए, बस सारे आ जाते हैं यहाँ तक ही। बस 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 बस, भावुक नहीं होना। लास्ट वाले दोनों एरो काट, काट इनको दोनों। दूसरा भी काटिए, लास्ट वाला, सेकंड लास्ट। 7s तक ही मारने हैं बस, ठीक है। इसके बाद नहीं, भावुक नहीं होना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं भाई? सर इसके बाद क्यों नहीं मारते हैं? खड़े हो। 7s के बाद क्यों नहीं मारते एरो? हाँ तू। हाँ दीदी, 7s के बाद एरो मारने के लिए मना करेगा क्यों? समझ तो गए ना मेरा क्वेश्चन क्या है भाई सब लोग? बता। हम्म 7s के बाद एरो नहीं बनाया मैंने, क्यों? अरे एटम ही खत्म हो जाते, क्यों यानी कि ना, तो एटम थोड़ी है। एटम ही खत्म हो जाते, यहाँ तक सबका लिखा जाता है बेचारों का। नहीं लिखा जाता तो एक और एरो मार लेते हैं, रूल ऐसे ही चलता रहता। हाँ या ना? एक और पूछना है। ये बीच वाली खड़ी पंचायत कर रही है। 1s लिखा,
2s 2p लिखा, 3s 3p लिखा, 3d लिखा, 4s 4p 4d 4f लिखा। तो 5 में लिखते टाइम 5s 5p 5d 5f और f के बाद क्या आता है जी। जी क्यों नहीं लिखा 5g? और नीचे 6 वालों में भी तुम f तक ही रुक गए, आगे क्यों नहीं लिखे, h तक क्यों नहीं लिखे बता। और वापस से उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो जो 7s पे एरो जा रहा है, 7s पे जो जा रहा है वो 4f से ही जा रहा है, उसके बाद वापस जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, समझे? अरे सच है ये, तुम मजाक चल रहा है, सच है ये। मतलब अरे नॉर्मल सी बात है ना, एल खत्म थोड़ी होगी, एल इक्वल टू 0 to n-1 होता है, एल खत्म थोड़ी होगी, आप डॉट डॉट करके लिखते हो एल इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 n-1 तक। अब तो फिर n-1 पे एफ के बाद भी तो आना चाहिए ना भाई, पढ़ा है केमिस्ट्री मैडम से, याद है नहीं कुछ मतलब है यार, इतनी तो चाहिए अपने को, इतना ही है केमिस्ट्री में, और क्या है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक फलाना ब्लॉक ढिकड़ा ब्लॉक हो जाता काम। आगे चलो बेटा। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया आपको, ये वाली बात याद होगी, मैं सबका लिखवाऊंगा तुमसे। जेड इक्वल टू 21 को क्या बोलते हैं, 20 से पहले के तुम वैसे ही लिख लोगे, ठीक है। 21 से बाद वालों के लिखने में थोड़ा दिक्कत आता है, जिसमें कभी 4d5 हो जाता है, कभी 3d5 हो जाता है, उस वाले चक्कर में गड़बड़ होती है अपने से, ठीक है। तो एक बार ये तुम बनाओ जो मैं बना रहा हूँ वो, इनके नाम बताओ क्या क्या होते हैं, इनके सब के लिखेंगे अपन। दीदी आपकी नॉलेज का अभी यूज करेंगे हम। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। साइंस टीचर विनीता, विनीता में वी आता है या वी आई आता है? वी आता है बस। कृपलानी, क्यू फैक्कोनी, फैक्को, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, एक बच गया ना यहाँ पे कृपलानी का, कृपलानी मन फैकोनी क्यों जाना। साइंस टीचर, एक मिनट रुक जा यार, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान, क्यों जान, बढ़िया से लिखो ना यार। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, कृपलानी में, हाँ ठीक है कृपलानी चल जाएगा ऐसे, हिंदी में कृपलानी लिख लेना, कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान। या हिंदी में लिखते थे जो अच्छा लगता था ऐसे, जान भी जेड वाला जान अच्छा थोड़ी लगता होगा, जे वाला अच्छा लगता होगा, है ना। हिंदी में लिखते ज्यादा सही लगता है, जेड वाला जान तो जान होता ही नहीं है, जे वाला होता है क्यों भाई लोग, आपकी बार वाई भाई है थोड़ी सी, ठीक है अब जैसा भी है, तुमको तुमको सबको आता है ये, सबको अपने अपने तरीके, मैं तो कहूंगा मेरा तरीका मत ही लो, अगर तुम्हें अपना आता है तो अपना लिख लो, ठीक है। नीचे जाओ और जेड इक्वल टू 21 के लिए लिखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। सबके लिए लिखना है तो फटाफट फटाफट लिख दो सबके अपने, बिना कुछ बताए 30 तक, गलत सलत बाद में देख लेंगे, लिखो, सब लिखो अपने अपने से। बेटा हिंदी में लिखना है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान, बाकी तेरे को पहले से नहीं पता था ऐसा कुछ, किसी मैडम ने पढ़ाई थी सर ने पढ़ाई थी 12वीं में? दोनों ने पढ़ाई, दोनों ने नहीं बताया, गंदे थे ये तो, इजी सी बात सबको बताते हैं, ऐसी वाली बातें तो केमिस्ट्री में नहीं बताते हैं। एक तो ऐसी बताई हमारी मैडम ने जो मैं तुमको बता ही नहीं सकता, बताऊं क्या एक बार, एक तो सच बता रहा हूँ, ऐसी है कि जिसको मैं बता नहीं सकता मुंह से बोल के, ये वाला, ये ओ के बाद बताना क्या आता है, ये है क्या, ये है ना, तुम अपना अपना याद करो।
उससे टेपो ऐसा कुछ। हमारे तुमने तुम्हारे वाली मैडम ने बोला उससे टेपो, हमारे वाले ने देखो क्या लिखवाया था, हिंदी में लिख रहा हूँ। भाई साहब कितनी खतरनाक मैडम होगी सोचो हमारी। लिटरली यही लिखवाया था, हमें याद है इसी वजह से। बहुत गंदी मैडम। ये वाला कोई नहीं भूला हमारी क्लास में, बाकी सबको सब याद है, मतलब फिर भी भूल जाए पर ये वाला किसी को मतलब वो ऐसे है कि भूला नहीं कोई। उसने शुरुआत में ये पढ़ा दिया हमारे को, उसके बाद हमने उसको पढ़ाने ही नहीं दिया। समझ रहे हो। कोई टीचर इतना फ्रैंक हो जाए शुरुआत में, उसका क्या पहला दौर ही था, मतलब फर्स्ट उसके स्टूडेंट हम ही थे, कैरियर के फर्स्ट नहीं होते। उस बेचारी को छुड़वाए दिया उसको बाद में, इतने आरामी पना दिखाया इन छोरों ने। ऊपर से हमारी क्लास में एक यूपी का लड़का था। वो क्या है, यूपी वालों की एक आदत होता है, आप नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो करके। अरे अरे तुम ऐसे करके, अरे और तुम दो दो वर्ड ये यूज करते हैं बड़े फ्रिक्वेंटली, है ना। तो वो कभी कुछ बोलना होता है ना मैडम को, अ- अरे तुम मैडम इधर आना। तो उसको थोड़ा कैजुअल फील हो जाता था। यार ये सही नहीं है। अरे मैडम तुम इधर आना। चलो आगे। अच्छा लिख रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़। हाँ लिख दो भाई, लिख दो लिख दो, शाबाश, गुड गुड। सही तो लिख रहे हो ना। ये 3D5 हो जाएगा ना यार क्रोमियम में। इसकी जगह काट के 3D5 और 4S1 लिख। अरे ऐसे नहीं काटना था यार। हाँ इधर ही ऐसे एक डंडी से, नहीं नहीं। अरे इसको ऐसे कट करके यहाँ लिख देते ना यार मेरे आगे, कैसे बात कर रहे हैं। भाई नहीं सुधरेगा तू। दादा ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे काट के यहाँ लिख दे कि ऐसे लिखा जाएगा ये, इसकी वजह ये होगा ताकि तेरे को याद रहे भविष्य में भी। जैसे अभी तूने चेपे ऐसे ना चेपे, समझा। चल तूने यही कर दिया, कोई बात नहीं। क्रोमियम में कर दिया ना सबने 3D5 4S1। चल बेटा लिखते रहे। तो सबसे खतरनाक है। ये सही किया तूने। ऑर्गन ले लिया, ऑर्गन के बाद लिख दे सब, ये ऑर्गन ऑर्गन खिलाना टिकड़ा, ठीक है। 18 2 20 और 1 21, सही बात है। सीखो उनसे, सीखो दी से सीखो कुछ। देखो दिखा भाई हाँ नोबल गैस वाला। ई, ये क्या है। कोई नहीं तुम जल्दी लिख दे अभी, सबने लिख के बैठे हैं तो चौथा भी नहीं आया अभी। हाँ तो वो वही तो है, यही सब तो है। 3D5 4S तू लिखती रहे, अपने आप आ जाएगा सामने। करो करो जल्दी करो थोड़ा सा। बोरियत वाला काम है यार। मैं तो इंटरवल करूंगा अभी, फिर दोबारा से एनर्जेटिक मोड में पढ़ाऊंगा दूसरी वाले क्लास में। लिख लिया भाई सबने। अब ये है कि कुछ मिला लो, किसी का कुछ उल्टा पुल्टा हो तो देख लो अपना। ये क्रोमियम का तो समझ में आ रहा था सबको, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा ये इतना ही था जो मैं अपने लिखा हूँ, अच्छा ठीक है।
साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको क्यों जान। बाकी का तो भाई मुझे याद है नहीं। ये पीरियोडिक टेबल पड़ी, जिसको चाहिए अपना ले लेना। ओके, एक थोड़ा सा और अपने को बता देना चाहिए। चलो बताता हूँ वो चीज़। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भरने भरने आते हैं ना भाई सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना इन चीज़ों में। और ये साइंस टीचर विनीता कृपलानी का देख लो, ये क्या चक्कर है। ये ए नहीं आएगा, आर्गन आएगा। आर्गन को ए आर से डिनोट करते हैं, ए से। तो ये पागल है क्या फिर। वही तो मैं भी ए आर ही समझ रहा था, ये क्या है। ये ऑर्गन को ए तो नहीं बोल रहा भाई, ए ऑर्गन को ए बोल रहा है भाई। चेक करना यार। अरे यार, ये बंदा छोटा है क्या, अपने से तो बड़ा ही होगा ना। बुक लिख रखी है इसने। तो ठीक है, हमें पता है, हम अच्छी बात है, बट एक बार चेक करने में क्या बुराई है। हैं? हाँ, इसने ए लिख रखा है, बट चेक करने में क्या बुराई, ए आ रही है। चेक किया गूगल से, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात हो जाती है, हो गई इनसे भी गलती। या अपन पूरा नहीं पढ़ रहे, कुछ जैसे वैसे देख रहे हैं तो लग रहा होगा। अभी ये मैच करा लेना, सब सही है क्या सबका। लाइक दिस टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ये ओबियस है, आई होप यू गाइज नो इट। ठीक है, हो गया जी सबका। मुझे एक बात बताओ, क्रोमियम प्लस का मतलब क्या हुआ। क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर। 3d5 है ना। अभी एक और चीज है, अभी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन, जो एनर्जी देने पे ट्रांजिशंस करेगा। ठीक है, तो अभी अगर क्रोमियम में अपन बात करें तो 3d5 तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये 4s1 है, वो वाला ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। आप ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हैं यहाँ पे, एक। तो क्रोमियम प्लस की बात करूं तो 3d5 लेकिन अब 5 हो गए। क्रोमियम में तो 4s1 है, ये इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिशन करेगा, अब ये 5 हो गए। ठीक है, अगर एक और बार कर दूं तो ये 3d4 हो जाएगा। एक बार और कर दूं तो ये प्लस हो गया, एक बार और प्लस कर दूं तो 3d3 हो जाएगा। ऐसी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, कर लोगे मैनेज। जैसे जैसे ये वाला कन्फिग्रेशन, इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। कुछ लोग है ना, मतलब यहाँ से उठा के फेंक देते हैं कि आउटर मोस्ट ये है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। ये गलती शायद नहीं करोगे यार तुम लोग, है ना। मैं तो कहूंगा एक बार लिख लो यार मेरे कहने से, कि क्रोमियम ये होता है तो क्रोमियम प्लस ये होता है, ये सब होता है। हो गया। चलिए एक इंटरवल करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। लेकिन एक चीज और, डिजनरेसी और लिख लो यार, डिजनरेसी ऑफ लेवल्स। बढ़ जाओ। डिजनरेसी बोलते हैं और स्टैटिस्टिकल वेट भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ए लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी से पहले एन आएगा क्या, ऑफ एन एनर्जी लेवल, है ना। ठीक है, ये होता है, सुनिएगा, इसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी होगा एन स्क्वायर या फिर 2n²। ये अगर अपन स्पिन को कंसिडर ना करें, और ये है अगर हम स्पिन कंसिडर करें। इसका मतलब क्या है वो भी सुन लो, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल में कितने आएंगे। ये क्या चीज है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए लेवल, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए लेवल। डाल दे इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, लेवल को सेल भी बोल सकता हूँ। जैसे n इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, एक। n इक्वल टू 2 में कितने आएंगे, अगर सुनो, n इक्वल टू 1 में 2 आएंगे अगर मैं स्पिन को कंसिडर करूँ। स्पिन कंसिडर करके ही हम जनरली बात करते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 में कितने आएंगे, 2। जैसे आपके 1s में 2 आ रहे थे। ठीक है,
और फिर अगर n इक्वल टू 2 की बात करनी है तो कितने आ जाएंगे, 2 में बात करोगे तो आ जाएंगे 8, 4 दूनी 8, तो 2s 2 और 2p 6, 8 हो गए कि नहीं हो गए, दोनों 2 का ही मसला है। 3 का अगर अपन देखें तो क्या आएंगे 18, ठीक है। तो 3s 3p और 3d, 3d में 10 और इधर में ये 2p 6 और ये 2 18, आ रहा है समझ में, 3s 3p 3d 10 6 और 2 18, ऐसे ही आप 4 का देख सकते हो और बाकी सब का देख सकते हो। तो ये डिजेनरेसी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इस तरह आया कैसे उसको बताता हूँ मैं, एक बार ये लिख लिया सबने, चलो तो देखो डेरिवेशन इसका। भाई ढंग से सुनना है, एक बार सुन लो उसके बाद लिख लेना, ठीक है। जो हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, बाकी सब एटम्स के लिए वही चीज होगी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में आप जब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करोगे, हाइड्रोजन एटम का जब आप क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, क्या कि जो एनर्जी है वो आपकी वही आएगी जो बोर थ्योरी से आई थी। ये बहुत बड़ी बात है, श्रोडिंगर थ्योरी यानी कि क्वांटम थ्योरी से वही एनर्जी का वैल्यू आएगा जो आपकी बोर थ्योरी से आ रही थी। और दूसरा, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना, दूसरा वेव फंक्शन ऑब्टेन करना। एंड आई होप यू गाइस नो कि वेव फंक्शन है वो साइलेम आर से डिनोट होते हैं विदाउट स्पिन, ठीक है। स्पिन करोगे तो वो फिर अप एंड डाउन, वो स्पिन वाला यहाँ पे एस एम एस आ जाएगा, अप हुआ तो हाफ हाफ आ जाएगा और डाउन हुआ तो हाफ माइनस हाफ आ जाएगा। समझ रहे हो बातों को, एक इलेक्ट्रॉन होता है इस वजह से, ठीक है। तो ये साइड टोटल है एक्चुअली, फिर साइड टोटल लिख रहा हूँ मैं इसको, साइड टोटल है वो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, स्पेटल पार्ट और स्पिन पार्ट। होप कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि जो साइड टोटल है उसमें जो स्पेटल पार्ट है वो आपका एनएलएम पे डिपेंड कर रहा है, ये एमएल लिख देंगे अभी अपन, ठीक है। तो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है, ढंग से सुनना मेरी बात को, एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है। और जो वेव फंक्शन है वो एन एल एम एल और एम एस इन सब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर एक गिवन एन के लिए इन सब का बहुत बहुत वैल्यू हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हुआ, लाइक आपको पता है कि गिवन एन के लिए एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है 0 to n-1, ठीक है। और फिर एक एम एल की वैल्यू फॉर ए गिवन एल -L2 प्लस एल 2l+1 वैल्यू जो होती है, हाँ है ना, फॉर ए गिवन एल, सुनना एक बार पूरा, फॉर ए गिवन एन, एल यहां से यहां तक होता है और ये सब। तो अगर एन इक्वल टू जैसे 2, एक बार सुनना, सिर्फ 2, एन इक्वल टू 2, ठीक है। और एम एस की वैल्यू भी आपको पता ही आगे कि एम एस है वो एस इक्वल टू हाफ केस है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ दो चीज हो सकता है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। तो एक अगर गिवन एन की बात करूं मैं, कोई एक पर्टिकुलर एन दे दूं, लाइक आपको मैं 2 दे दूं, सिंपल केस रखते हैं अपन, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएंगी सर, 0 और 1 हो जाएंगी। इस एल के लिए एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसके लिए एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी सर +1 0 एंड -1, ठीक है। अच्छा फिर आगे एम एस प्लस माइनस हाफ यहाँ पे भी और प्लस माइनस हाफ यहाँ पे भी, ठीक है। अगर उसको हम एक बार इग्नोर करें एम एस को, तो सुनना एक बार क्लियर कि जो स्टेट है, जो स्पेटल पार्ट है वो क्या क्या हुआ सर, n इक्वल टू 2 के लिए स्पेटल पार्ट में l इक्वल टू 0, और स्पेटल पार्ट का मतलब है एन एल एम एल, ऐसे साई एन एल एम एल, ठीक है। इसे कैट फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक तो स्टेट बना 2 0 0, एक स्टेट बना 2 1 1, एक बना 2 1 0, एक बना 2 1 -1। और इस स्टेट में जब है तो अप और डाउन दो स्टेट हो सकते हैं। अगर स्पिन को भी कंसिडर करूंगा तो एक बनेगा 2 0 0 अप अप अप, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, ठीक है। इसमें एक और बनेगा, इसको है ना क्रोनिकर प्रोडक्ट बोलते हैं, ये प्रोडक्ट ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, क्रोनिकर प्रोडक्ट। अभी मत जाओ इस बात पे कि ये सर क्या है, मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ
कि डिजनरेसी कैसे एग्जिस्ट कर रही है। इन सब का भी दो दो ही होगा ऐसे करके, समझ गए दो बातों को, ठीक है। सबके दो दो होंगे, ये दो दो के लिए है, आप अप और डाउन दोनों के लिए, ठीक है। अभी लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझो, ये एक ही एन के लिए वेरियस स्टेट पॉसिबल स्टेट्स है। कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं सर? इसके लिए दो, तो ये चार थी, चार के साथ में एक, सबके साथ में दो दो, आठ, आठ स्टेट है। इन सब के आठ स्टेट के आठ वेव फंक्शन है अपने, ठीक है। इन सब वेव फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो तो n इक्वल टू 2 रखने पे जो आएगी वही आएगी, n इक्वल टू 2 रखने पे आएगी वही आएगी। तो जो n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, मैं उसको एक बार बोल भी दूं कितनी हो जाएगी, -3.4 हो जाती है ना सर, बोलिए, -3.4 हो जाती है। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये जो एनर्जी लेवल है, ये किस किस स्टेट के लिए, 8 स्टेट की एनर्जी है ये। अगर आप वेव फंक्शन में लिखना चाहें तो ऐसे, ये इस स्टेट की एनर्जी भी है, ये इस स्टेट के, यहाँ पे अप एंड डाउन भी, ठीक है, अप एंड डाउन भी, ये इस स्टेट की, सॉरी 1 1, इस स्टेट की भी, इस स्टेट की भी, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इन सब की एनर्जी ये है। तो इसको बोलते हैं कि ये एनर्जी लेवल डिजनरेट है, और डिजनरेसी कितनी है इसकी, 8। ये तो समझा रहा हूं मैं इतनी देर से, डिजनरेसी का मतलब क्या है कि 8 वेव फंक्शन है, वो सब एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है कि गिवन एन के लिए बहुत सारी एल वैल्यूज होती हैं, प्रत्येक एल के लिए, इस एल के लिए करस्पॉन्डिंग एम एल वैल्यूज होती हैं बहुत सारी, 12+1, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो दो एम एस वैल्यूज भी रहेंगी, एस इक्वल टू हाफ होने की वजह से। तो इस तरीके से आपका डिजनरेसी आएगा। समझ में आया एकदम अच्छे से, ठीक है। इसको ना आप ऐसे बोल सकते हो, डेरिवेशन अगर करना हो तो, डेरिवेशन करना हो तो, ये तो मैंने समझाया कि एग्जाम्पल के तौर पे, डेरिवेशन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। डिजनरेसी निकालना था आपको, फॉर ए गिवन जो एन है, गिवन एन के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 0 से n-1, और एक गिवन एल के लिए एम एल की वैल्यू कितनी है, -L से +L, 12+1 वैल्यू, ठीक है। तो 12+1 वैल्यूज है एम एल की, ठीक है। और एल है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा सर, एल वेरी करेगा 0 से n-1 तक, ठीक है। सर 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो स्पिन का कंसिडरेशन आ जाएगा, आया ना। 12+1 एम एल वैल्यूज हर एक एल के लिए, एल होगा 0 से n-1, ठीक है। और फिर इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, ये फॉर्मूला है ना, ये आपको देगा 2n²। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, अभी कर भी देंगे एक बार। ये इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आपने कहाँ पे हो, डेरिवेशन वाले पोर्शन पे हो, तो डेरिवेशन में सीधी डाल दो। वो जो बात अभी पीछे समझाई थी ना, उसको बाद में लिख लेना, वो फील के लिए है। आप ये सीधा लिख दो, किसके लिए है ये चीज, ये इसमें ना, ये वो डालना, रुकना एक बार, नीचे वाला पोर्शन मत डालना, सिर्फ ऊपर वाला डाल दो। अभी प्रूव कर देंगे उसको, ये वाला मत डालना। तो जी है वो ऐसे निकलेगा, लास्ट से चलते हो, ध्यान रखना, लास्ट से चलते हो। तो दो वैल्यू एम एस की, तो 2 लिख दिया, एम एल की वैल्यू, और फिर एल कहां से कहां तक वेरी करेगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर गिवन एन, तो अगर एल में एन आ गया तो बात खत्म, लास्ट से ऊपर चल रहे हो, चल जाओ। अच्छा, ये जो बात थी ना, नीचे जो बात थी, इसको यहां से लिखो, थोड़ा सुंदर लिखो, मतलब ये वाली बात टिकाओ उसके बाद में, कहाँ गया वो, लिखा था ना मैंने, हाँ ये वाला लिखो वहां पे, उसके बाद ये जरूर लिखना, फॉर ए गिवन एन, फॉर ए गिवन एल। वहां पे ये लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैं इधर लाया हूं आपको, समझे बात, ये जरूरी है ना, तभी तो उल्टा हाथ चलोगे आप। सर स्पिन के लिए 2 क्यों आया, एमएस की जितनी वैल्यू होती है, एमएस की कितनी वैल्यू होती है, 2s+1, स्पिन डिजनरेसी बोलते हैं इसको, 2s+1, एस की वैल्यू 3/2 होती है बाई चांस, तो 2s+1 कितना आता है वो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे, चले बेटा, ये हो गया आपका। तो अब फिर उसको कैलकुलेशन कर दो, चलो कैलकुलेशन करते हैं।
कैसे 2n² आया उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो, इसको एक बार ये और डाल देना कि ये स्पिन डिजेनरेसी की वजह से है, ड्यू टू स्पिन डिजेनरेसी, और जो कि कितनी होती है GS, जो कि कितनी होती है 2s+1। यहाँ पे अपना s क्या था, हाफ था। ठीक है भाई, बाकी ये मल्टीप्लिसिटी वैसे आई है। ठीक है, करिए वेरीफाई करिए। ओ ओ ओ ओ G=, अच्छा ये अगर मैंने ये डाल दिया स्पिन वाला तो ये अभी 2n² आना चाहिए, मतलब कंसिडरिंग विद स्पिन आना चाहिए, कंसिडरिंग स्पिन आना चाहिए। चलो बात करते हैं सर, 2 तो बाहर रख लो, इसको सोल्व कर लो। बेटा मेरे को बताओ ना कि ये अगर l की वैल्यू डालेंगे तो हम क्या क्या हो जाएगा। सर 0 डालोगे 1 हो जाएगा, 1 डालोगे तो 1 डालोगे तो 3 हो जाएगा, बोलो ना यार। 2 डालोगे तो 5 हो जाएगा, 3 डालोगे 7 हो जाएगा, और n-1 डालूंगा तो निकालना पड़ेगा, निकाल लो तो। और l की जगह n-1+1 ऐसे हो जाएगा। अरे ठीक है डाला है, अभी मैं देख लूंगा क्या आ रहा है। इतनी मैथमेटिक्स अच्छी होती तो मैं निकाल ही लेता ना उसको। ये लेकिन इसको थोड़ा ब्रैकेट में दे देता हूँ, ये पूरा लास्ट टर्म है। ठीक है, एक दोबारा लिख देता हूँ कि क्या है वो लास्ट टर्म। सर 135 प्लस प्लस 2n-2, और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा 2n-1 हो गया अल्टीमेटली। सही बात है। अब ये कौन सी सीरीज है वो शायद तुम जानते हो, कौन सी है भाई साहब ये। 3 सीरीज होती है ना, अर्थमेटिक सीरीज, जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज, कौन सी है। वो दुश्मनों, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है ना। ठीक है, ये एपी का nth टर्म है, टीएन जिसको बोलते हैं। अगर हमें nth टर्म पता हो तो हम सम कैसे निकालते हैं ये हमको चाहिए, एस एन का सम मतलब फॉर्मूला चाहिए। मेरी क्या शक्ल देख रहे हो, गूगल करो, तुमको भी याद नहीं है। ये बता रहे बेटा, बता ना, n/2, 2a, 2a, ये तो ठीक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, वेट कर लो, देखना नहीं है, सुन लो, अब इतना देख बता दिया तो मैं बता दूंगा, रुक जाओ। आपको nth टर्म पता है, टीएन पता है, अब पता है ये nth टर्म क्या होती है, ये होती है a+n-1d। तो अब यहां से अपन बना लेंगे ना उसको कि n/t, a+n-1d, इसको ऐसे अलग से लिख लें। तो अब nth टर्म वाला फॉर्मूला ये आ गया ना अपना, a+tn हो गया ये। ब्रैकेट तुम ये बड़े वाला यूज कर लेना बाद में, a+tn होता है। अब देख ले बेटा, अरे यार एस एन का फॉर्मूला अगर हमें nth टर्म पता हो ना तो ये होता है, देखो ना, वैसे सही होना चाहिए। एल जहाँ पे क्या है, अच्छा सही है ना बेटा, तो तूने इतना बताया, इतना अपन ने कर दिया, फिर आगे सही है। अब फिर निकालो, G=, क्या हो गया, आप तो G पे फोकस करिए, 2 × n/2। अब n का मतलब क्या है, अरे यार ठीक है भाई, n/2, n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू लेंगे यहाँ पे n क्या डाला, इसको इसको यहां से निकाल सकते हैं अपन, n क्या रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर 2n-1 रख दूं मैं, और क्या बोलते हैं इसमें a और d को डाल दूं तो मेरा n आ जाएगा। हाँ, तो मैं इसको फिर मेरे को एक्चुअल में n प्राइम चाहिए, समझो मेरी बात को, n मतलब n प्राइम, ये मेरी लास्ट टर्म 2n-1 के बराबर है। ठीक है, इसमें a डालो, कितना था, a सर 1 है, और n प्राइम मुझे चाहिए, d सर 2 है, तो ये आ जाएगा n यहाँ से, बताओ कितना है, a आएगा 2n-2 बटे 2, तो n-1, तो n'-1 = n-1, ऐसा है क्या, हाँ सही तो है, n'=n आ गया, nth टर्म मतलब n ही आएगा यहाँ पे, a1, tn क्या है अपना 2n-1। ये समझोगे क्या पंचायती करी है,
nth टर्म अपने को पता है 2n-1 है। nth टर्म लिखी कैसे जाती है, ऐसे लिखी जाती है, a और d रख दिया, n की वैल्यू चाहिए थी कि ये n की आएगा, तो n प्राइम n ही आ रहा है। ठीक है, बढ़ जाओ, करा है तुमने भी वो पंचायती, कर लेना, विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फिर ये क्या है देखो, 2 और n/2, और ये देखो 2n हो गया, तो हो गया 2n², तो जान थोड़ी लेगा अपनी, बढ़िया दिमाग लगवा दिया तुमने। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी है एक लेवल की, एनर्जी लेवल की, सेल की लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, एक इंटरवल मारते हैं यहाँ पे, और फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ रहा है एंटरटेनमेंट ऑन द वे। ठीक है, चलो ये बोरिंग काम था, बोर हो गया मैं यहाँ तक की थ्योरी पढ़ा पढ़ा गया। अब ये एटॉमिक स्टार्ट होगी तुम्हारी बढ़िया वाली, और हर पॉइंट समझ में आना चाहिए, ये तुम्हें इंश्योर करना है। ठीक है, आएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है।